हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर जो कि एक 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, दोनों हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर जो इस चैप्टर में 2 कहानियाँ बताई गई हैं फ्लाइंग की। ठीक है, तो हम पहला जो पार्ट है इसका वो देखते हैं। ठीक है, उसका चैप्टर स्केच। तो जो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बताया कि जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो ये कॉम्बिनेशन है 2 इंस्पायरिंग स्टोरीज का। सबसे पहला पार्ट जो है उसका नाम जो है हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, ये पहला पार्ट है इस स्टोरी का। और दूसरा जो है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दोनों ये इंटरकनेक्टेड है, दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ है। ठीक है, लेकिन दोनों फ्लाइंग से रिलेटेड है, इसीलिए एक ही चैप्टर में ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करके दोनों को एक ही में रख दिया गया है, लेकिन स्टोरीज दोनों की अलग अलग है। ठीक है, और दोनों बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। तो पहला जो है हमारा वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और दूसरा जो है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, काला हवाई जहाज। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है इस स्टोरी का, उसके हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, स्टोरी फर्स्ट जो है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें जो है एक सिगुल एक पक्षी होता है, उसके बारे में बताया हुआ है कि एक सिगुल की फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, उस सिगुल के फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। और ये कहानी जो है बेसिकली सबसे छोटे वाले सिगुल की है। ठीक है, सबसे छोटा यंग सिगुल की है, जो कि उसको उड़ने से डर लगता है। ठीक है, मतलब वो उड़ना नहीं चाहता है, उसको उड़ने से डर लगता है। उसको डर लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसे चोट लगेगी, वो मर जाएगा, इसलिए वो उड़ने का कभी ट्राई ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे वो मतलब फिर उड़ना सीखता है, कैसे उसके घर वाले, उसके भाई बहन उसकी कैसे मदद करते हैं, उसके दोस्त वगैरह, कि वो अच्छे से अपनी पहली उड़ान भरे, उसके बाद से वो मतलब आगे डेवलपमेंट करे, ग्रोथ करे। तो ये फर्स्ट स्टोरी है हमारी, वो हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, और जो सेकंड स्टोरी है हमारी वो है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें जो है जो नरेटर है वो अपनी ही कहानी बताता है कि वो जो है एक पायलट है, मतलब नरेटर ही वो पायलट रहता है, वो अपनी कहानी बताते हैं, जो कि डकोटा एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड तक वो डकोटा एरोप्लेन को उड़ा कर ले जाते हैं। ठीक है, और उनको क्या होता है कि उनको अपने फैमिली से मिलना होता है, और आंधी हो रही होती है, तो वो उनको अपने फैमिली से मिलने की इतनी जल्दी होती है कि वो तूफान में एरोप्लेन को लेकर उड़ जाते हैं। ठीक है, कि नहीं मुझे अभी तुरंत मिलना है। ठीक है, और उसमें एक और जो सेकंड कैरेक्टर है वो है द अननोन फ्रेंड, उनका एक अज्ञात मित्र। ठीक है, यानी कोई आके मित्र क्या होता है जो आपकी मदद करे, तो इसमें एक ऐसा इंसान आता है जो उनकी मदद करता है, इसलिए वहाँ पे बुलाया है कि द अननोन फ्रेंड, जिसको वो नहीं जानते थे पर वो उनके मित्र की तरह था। तो वो सेकंड कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इसमें वो जो अननोन फ्रेंड है वो कौन है, ये एक दूसरा पायलट होता है जो कि एक ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है। ठीक है, और वो नरेटर को हेल्प करता है। क्या होता है कि जो नरेटर होते हैं वो एक स्टोर में फंस जाते हैं। ठीक है, आंधी आती है और अंधेरा रहता है, तो फिर वो अच्छे से मतलब एरोप्लेन वो नहीं पता, उनका पूरा सिस्टम उनके एरोप्लेन का बिगड़ जाता है, वो नहीं जान पाते हैं कि इधर क्या रास्ता है, सब कंपास वगैरह खराब हो जाता है। तो फिर उनको ये जो अननोन फ्रेंड होता है उनका एक दूसरा पायलट, वो आके उनको हेल्प करता है। ठीक है, जो थर्ड कैरेक्टर इस स्टोरी की वो है द वुमेन। ठीक है, तो ये एक वर्किंग वुमेन होती है जो कि जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, तो उनका जो सारे एरोप्लेन्स का कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है रेलवेज के लिए, वैसे ही एक कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ के लिए। तो जो नरेटर होते हैं वो चूंकि अननोन फ्रेंड था, तो उसके बारे में कंट्रोल सेंटर को पता हुआ ना कि कौन सा एरोप्लेन कौन उड़ा रहा है, तो इसलिए वो जो नरेटर होते हैं वो अपने उस अननोन फ्रेंड के बारे में, जो कि ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है, उसको वो कंट्रोल रूम की लेडी से पूछते हैं। ठीक है, तो वो थर्ड कैरेक्टर है उस स्टोरी की। ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टोरी पढ़ते हैं डिटेल में, स्टोरी फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी। ठीक है, हमें राइटर का नाम जो है याद रखना होगा। तो ये स्टोरी जो है एक सीगुल की फैमिली की है। ठीक है, सीगुल की फैमिली की है, जिसमें कि एक छोटा सा सीगुल होता है, अपने उस फैमिली का जो सबसे छोटा सीगुल होता है, जिसको कि उड़ने में बहुत ही डर लगता है, और वो कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। ठीक है, ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके फैमिली का और उसके दोस्तों का किसी के जीवन में क्या महत्व होता है, वो इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, ये हमें ये भी मैसेज देता है कि कैसे जो है किसी को जो है स्वयं पर कैसे कोई मतलब किसी को भरोसा करना चाहिए स्वयं पर। ठीक है, और मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, वो स्वयं पर भरोसा करके जो है उससे लड़ सकता है और उस पर विजय भी हासिल कर सकता है, उसको जीत भी सकता है। ठीक है, ये हम इस स्टोरी में सीखेंगे। तो हम सीगुल की फैमिली के बारे में यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सीगुल फैमिली के बारे में दिया हुआ है कि जो सीगुल एक चिड़िया है। ठीक है, इसको मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सीगुल एक चिड़िया है। तो सीगुल जो है
इसकी वो जो सीगुल होता है सबसे यंग सीगुल उसकी कहानी बोल रही है, तो उसी को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। जो सीगुल होता है उसकी फैमिली में 6 सीगुल्स होते हैं, ठीक है, यानी 6 टोटल वो मेंबर्स होते हैं उसकी फैमिली में। एक उसकी मदर होती हैं यंग सीगुल की, एक उसके फादर होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, कैसे एक मदर है, एक फादर है, और इन दोनों को मिलाकर जो मतलब इन दोनों के 3 सन्स हैं और एक जो है डॉटर है। तो ये टोटल 6 हो गए ना, ये 4 ये बेटे बेटी हो गए उनके, और ये 2 ये पेरेंट्स हो गए, तो 6 हो गए। और इन्हीं 3 में से एक जो है हमारा यंग सीगुल है, जिसको कि उड़ने में डर लगता है, और उसी के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके परिवार में उसके माता पिता रहते हैं, और उनके 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है उनकी सीगुल की, ठीक है। और उन 6 जो उसके मेंबर्स हैं उन सब में से जो है सबको उड़ना आता है, ठीक है। लेकिन जो उनका सबसे छोटा वाला बेटा होता है, जो उनका सबसे छोटा बेटा होता है, वो भी जो है, जो इन तीनों में जो उसके 3 सन्स होते हैं, और तीनों में जो सबसे छोटा होता है वो भी उड़ने में बहुत एक्सपर्ट होता है, वो भी मतलब बहुत अच्छे से उड़ान भरता है, ठीक है। और क्या होता है कि सॉरी मैंने थोड़ा सा वो रॉन्ग कर दिया कि उसके सारे जो सीगुल्स होते हैं वो सबको उड़ना आता है, लेकिन जो सबसे उनका छोटा वाला बेटा होता है उसको उड़ने नहीं आता है, ठीक है। जो ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई, मतलब उसके जितने भी बेटे बेटी थे, तीन मेल सीगुल्स थे और एक फीमेल सीगुल थी। तो उसकी जो एक फीमेल सीगुल थी उसको भी उड़ना आता था, और वो मदर फादर थे उनको भी उड़ना आता था, और जो 3 बेटे थे उसके, उन तीनों में से सबसे छोटा वाला था उसको छोड़ के सबको उड़ना आता था। तो छोटा वाला था उसको उड़ने नहीं आता था, उसके पेरेंट्स उसको ट्राई करते थे कि वो उसको बहुत बार सिखाने की कोशिश की कि कैसे उड़ते हैं, वो उसको सिखाने जाते थे कि वो उड़े, उसको बोलते थे कि वो उड़े। लेकिन जो छोटा वाला सीगुल था वो बहुत ही उसको डर लगता था उड़ने में, ठीक है, और वो कोशिश भी नहीं करना चाहता था, मतलब और वो कोशिश नहीं करना चाहता था उड़ने की, ठीक है। वो अपने माता पिता पर डिपेंड था फूड के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे पेरेंट्स हैं तो वो फूड लाएंगे और उसे ही वो खाएगा और ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, ठीक है। लेकिन उनके पेरेंट्स जाते थे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मतलब हमेशा तो उसको वो फूड ला के उसको फीड करेंगे नहीं, हमें तो हमेशा उसको फूड नहीं देंगे, उसको उड़ना सीखना पड़ेगा ताकि वो खुद का पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो इसलिए वो उसको सिखाना चाहते हैं कि कैसे उड़ते हैं। तो यंग सीगुल जो होता है उसको फ्लाइंग से डर लगता है, वो उड़ने में उसको बहुत डर लगता है, ठीक है। उसको उड़ने में डर क्यों लगता है, उसको उड़ने में डर इसलिए लगता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो उड़ेगा और अगर उसके जो विंग्स हैं उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, मतलब वो अच्छे से नहीं उड़ पाएगा, और अगर वो नीचे गिर जाएगा समुद्र में तो क्या होगा, वो मर जाएगा, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही मतलब डांटते थे, बहुत ही उसको मतलब बोलते थे तुम मतलब कायर की वाली भावना उसके अंदर लाते थे कि वो उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो उसको डराते भी थे, उसको धमकाते भी थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो क्या होगा, कि वो उसको फूड ला के नहीं देंगे, अगर वो नहीं उड़ेगा, उड़ के खुद मतलब मछली पकड़ के नहीं खाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं करता था, ऐसा वो यंग सीगुल था, क्योंकि उसको डरने में उड़ने में डर लगता था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत कोशिश कर ली थी उनके पेरेंट्स ने, सब ने, उनके भाई बहन थे, सब उसको उड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर लेते, लेकिन वो उड़ना ही नहीं चाहता था, उसको डर लगता था। तो एक बार क्या हुआ था कि उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने उस छोटे सीगुल को जो है अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत बार आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, ठीक है। मतलब जैसे कि रॉक क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ऐसे देखा होगा सीनरीज में, ऐसे माउंटेन्स होते हैं और नीचे जो है ये सी वगैरह होता है, तो यहाँ पर वो सीगुल की फैमिली रहती थी और यहाँ से वो उड़ के जाते थे सीगुल, और यहाँ पे जो इसमें से मछली पकड़ के खाते थे। तो एक बार क्या होता है कि उस यंग सीगुल को उसके पेरेंट्स जो है, ये जो मान लीजिए माउंटेन था ये हमारा सी था, तो इस यंग सीगुल को यहाँ पर छोड़ के सारे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन उड़ने चले गए, उसको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया सीगुल को, ठीक है। तो क्या हुआ कि और उन्होंने उसे बोला कि तुम कायर हो, ठीक है, कुआर मतलब कायर होता है, उसे वो बोलते थे कि तुम कायर हो, उड़ो, तुम क्यों नहीं उड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यंग सीगुल था वो अपने भाई बहन की तरफ देखता था, उनको देखता था कि कैसे वो स्विमिंग को एंजॉय कर रहे हैं, सी वाटर में डाइविंग कर रहे हैं और मछली को पकड़ कर खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी उसको भोजन देने के लिए कोई भी उसको फूड ऑफर नहीं कर रहा था, कोई भी उसको लाके खाने के लिए नहीं दे रहा था, ठीक है। हंगर एंड हीट इंक्रीजेस, ठीक है। अब सारे उसके फैमिली वाले तो चले गए थे, उसको छोड़ के सब स्विमिंग कर रहे थे, मछली पकड़ के खा रहे थे, लेकिन सीगुल यहाँ पर अकेला था, ठीक है। तो उसको जो है उसको भूख उसकी और बढ़ने लगी, और इस पर डायरेक्ट सन से डायरेक्ट सनलाइट आ रहा था, तो उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है। जैसे ही समय बीता तो जो यंग सीगुल था अब और वो भूख को और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हुआ कि जो ये मान लीजिए ये रॉक था तो यहाँ पर किनारे तक आता था, ठीक है, लेकिन यह गिरने के डर से फिर वो पीछे चला जाता था, ठीक है, और कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा था, ठीक है। जो
His brothers and sisters have already had hearty breakfast and father seems busy preening the feathers on his back. और वो ये भी वो देख रहा था यंग सिगुल की उसके भाई बहन जो थे वो पहले ही जो है मतलब जी भर के मछली पकड़ के खा चुके हैं और उसके पापा भी जो है बिजी हैं, वो अपने पंखों को अपने ऊपर रख के जो है आराम कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसकी वो ये देखता है कि उसकी मदर उसकी तरफ देख रही होती है, ठीक है। और उसके क्या उसको एक क्या होता है, एक बार वो इंसिडेंट उसके साथ क्या होता है कि वो यहाँ पर रहता है, फिर उसकी मदर क्या है उसको उसकी मदर यहाँ से उस यंग सिगुल को देख रही होती है, फिर उसकी मदर क्या करती है मछली पकड़ के लाती है, उस मछली पकड़ के लाती है और वो यहाँ तक आती है यहाँ तक आती है। फिर इस यंग सिगुल को लगता है कि उसकी मदर उसके लाके मछली देगी, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो यहाँ तक मछली लाती है, फिर यहाँ से रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। तो फिर यंग सिगुल को लगता है फिर उसको एहसास हो जाता है कि उसकी माँ भी जो है उसे वो मछली नहीं देगी, ठीक है। वो रोने का क्राई करता है, भीख मांगता है कि कोई उसे उसको मछली ला के दे देता है कि वो भूखा ना मरे, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव उसके मदर पर नहीं पड़ता है। उसके कोई भी ब्रदर या सिस्टर उसके फैमिली मेम्बर्स किसी फैमिली मेम्बर्स पर उसके इस नाटक का फर्क नहीं पड़ता है। वो नाटक कर रहा होता है रोने का और कि मतलब भीख मांग रहा होता है कि उस पर दया करके जो है उसके फैमिली मेम्बर्स उसको लाके दे देंगे मछली, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। यंग सीगुल डाइस फॉर फूड, ठीक है। फिर क्या होता है कि अंत में क्या होता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, अगर वो नहीं उड़ता तो फिर उसको फाइनली मरना ही मरना था गर्मी से और भूख से, इसलिए वो ट्राई करता है उड़ने का, ठीक है। वो बहुत भूखा होता है तो और जब उसकी मदर भी उसको इग्नोर करती है, वो भी उसको मछली ला के नहीं देती है और उस पर उसकी इस दयनीय दशा पर उसको भी दया नहीं आता, उसकी माँ को भी, तब वो उड़ने का ट्राई करता है, ठीक है। वो क्या करता है जैसे कि ये माउंटेन है तो यहाँ से जो है वो यहाँ से नीचे तक आता है, ठीक है। और जैसे ही वो इसके इधर आता है तो वो चिल्लाने लगता है और वो अपने पंखों को फैलाने लगता है। फिर जब वो पंखों को फैलाने लगता है तो फिर वो नीचे देखता है तो लगता है उसको रुका रहता है वहीं पर, मतलब उड़ता रहता है, तो फिर उसको ऐसा होता है कि अरे वो उड़ रहा है, ठीक है। तो वो उड़ता है, वो चिल्लाता है और तुरंत ही जो है वो डाइव करने लगता है, वो उड़ने लगता है, ठीक है। फ्लाइट बिगिन, उसकी पहली उड़ान ये होती है तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट की उसकी बिगिन हो जाती है, ठीक है। तो जो यंग सिगुल होता है जैसे ही वो समुद्र में गिरने लगता है तो ही अफ्रेड ऑफ ड्राइंग सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, ठीक है। अब वो सोचता है कि पंख नहीं फैलाएगा तब तो वो गिर ही जाएगा, इसलिए वो जब कूद जाता है तब वो अपने पंखों को दोनों फैलाने लगता है और जैसे ही वो अपने पंखों को खोल के फैलाने लगता है, जैसे ही वो अपने पंख ऐसे मारने लगता है तो फिर क्या होता है कि वो उड़ने लगता है, ठीक है। ही फील्स ए लिटिल डिजी बट ऑल इज फेयर वेनिश, जब तो वो कूदा रहता है उस माउंटेन से तब तो उसको डर लगता है, लेकिन जब वो पंखों को अपने फैलाने लगता है तो फिर वो उड़ने लगता है तो उसका सारा डर गायब हो जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे से मतलब वो खुशी मनाता है और ऊपर नीचे वो फ्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि ये सी है तो यहाँ ऊपर नीचे ऐसे करके वो फ्लाई करता है, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में वो खुद से अब फ्लाई कर सकता है, ठीक है। जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली, अब कैसे अब वो मतलब पहली बार उड़ा है तो उसको खुशी होती है इसकी, और फिर वो अकेले था माउंटेन पर तो फिर जाके दोबारा अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। वो लोग जैसे इंजॉय कर होते हैं वो उनको उस इंजॉयमेंट में वो भी जाके उन लोगों को ज्वाइन करता है। तो सिगुल होता है वो बहुत ही हैप्पी होता है और मतलब खुशी से चिल्लाता है और गा गा गब ऐसे जो है आवाज़ें निकालता है वो, और ये उसके लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट था क्योंकि उसके लिए भी था और उसकी पूरी फैमिली के लिए भी था, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली भी चाहती थी कि वो उड़े, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और हम इससे ग्लिम्स देख सकते हैं कि किसी के लिए भी सक्सेसफुल होने के लिए उसकी फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर उसकी मदर जो है उसको भी मन करा होगा कि वो जाकर सिगुल का हेल्प करे, ठीक है, लेकिन वो सेक्रीफाइस करती क्योंकि वो जानती थी, वो सच्चे अर्थ में उसको मतलब उसको से वो प्यार करती थी कि सच्चे अर्थ में अगर वो उसको मानती है तो फिर उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर उस टाइम ले जाकर उसको मछली देती तो फिर वो कभी नहीं उड़ पाता, ठीक है। फिर शायद वो उन दोनों के मरने के बाद वो भी मर जाता क्योंकि उसको उड़ने नहीं आता, लेकिन उसकी मदर ने वहाँ पर जो है अपने दिल पर पत्थर रख के सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से सिगुल जो है खुद अकेले उड़कर जो है उसने उड़ना सीखा और फिर उसने खुद को फीड किया, ठीक है। तो जब वो उड़ने लगा तो उसके ब्रदर सिस्टर और उसके पेरेंट्स सब उसके पास है और सबने उसका साहस बढ़ाया और सबने उसकी तारीफ़ की, ठीक है। और फिर सक्सेसफुली जो यंग सिगुल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भर ली थी, अपने पहली उड़ान भर ली थी, ठीक है। तो ये स्टोरी थी हमारी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। अब एक बार फिर से जो हम इस चैप्टर के हाईलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। सिगुल की फैमिली में 6 मेंबर्स थे। जो सबसे छोटा सिगुल था उसको उड़ने से डर लगता था, ठीक है। और फैमिली उसकी उसके पेरेंट्स उसके बताते थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और सब उसकी फैमिली उसको डांटती थी, बोलती थी कि तुम कायर हो, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि उसके रॉक पर उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई, वो भूख और गर्मी से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मदर उसकी तरफ देख रही थी लेकिन फिर भी वो उसे लाकर मछली नहीं दे रही थी, ठीक है। और ही प्रिटेंड्स टू स्लीप, जो सिगुल होता है वो सोने का भी नाटक करता है कि सबको लगे कि मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उसके पास कोई नहीं आता है, ठीक है। सब उसको उसके कायरता के लिए सब उसको टॉन्ट मारते हैं, सब उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यंग सिगुल क्या है फाइनली चूंकि वो भूख और गर्मी से मर जाता है इसलिए वो उड़ने का कोशिश करता है और सोचता है कि खुद वो मछली पकड़ के खाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो रॉक से कूदता है तो वो अपने पंखों को फैलाने लगता है और फिर वो उड़ने लगता है, ठीक है, नीचे और ऊपर की तरफ वो उड़ने लगता है एंजॉय करके।
अब उसको उड़ने से डर नहीं लगता है और वो समुद्र में नहीं गिरता है, ठीक है। वो खुशी से चिल्लाता है और फिर उसकी सीगुल की जो फैमिली होती है वो उसके पास आती है और उसका साहस बढ़ाती है, ठीक है। और वो सक्सेसफुली जो अपना फर्स्ट फ्लाइट कवर कर लिया होता है। तो ये कंप्लीट थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट इस स्टोरी का देखते हैं, ओके। हम सेकंड पार्ट जो इस स्टोरी का अपने सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।